सत्संग जी, प्रेम से कहना। धन निरंकार जी। सत्संगत, आज इस एमपी छत्तीसगढ़ की इस यात्रा का अंतिम पड़ाव और निरंतर ही जहाँ जहाँ भी जाने का अवसर मिला वहाँ भक्ति प्रेम का जिक्र सिर्फ शब्दों में ही नहीं बल्कि जो भाव देखने को मिले, जो प्रेम मिला, वो सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं, वो जीवन ही सभी संतों के भक्ति और प्रेम के प्रमाण है। और यही भाव मन में आ रहे हैं कि दातार ऐसी ही कृपा बनाए रखे कि जिस जिस जीवन में भक्ति आई है तो भक्ति को और मजबूती मिलती चली जाए। और जहाँ आज रायपुर में भी भक्ति का जिक्र हो रहा है, इस परमात्मा को प्राप्त करने की प्रेरणा दी जा रही है मानवता को, तो वहीं आज सुबह से जहाँ से भक्ति हम सब ने अपने जीवन में देखी सीखी, माता शिवेंद्र जी आज उनके जीवन की तरफ भी सुबह से ही ध्यान, जो परोपकार हैं वो तो अनंत हैं, रोज़ भी उनका शुक्राना हर पल में भी किया जाए तब भी कम है। और जहाँ भक्ति की बात हो रही है तो वो जीवन हम सब ने अपनी आँखों से देखा, प्रेरणाएं ली, शिक्षाएं ली, और फिर कैसे सद्गुरु रूप में आकर भक्ति का सारा जो सार है, एक भक्त के जीवन का की जो अवस्था है, दो पंक्तियाँ जो अक्सर उनसे सुनने को मिलती हैं कि इश्क हकीकी का यही असूल है, तू कबूल तो तेरा किया सब कबूल है। इन दो पंक्तियों से ही भक्ति का सारा निचोड़, सारे का सारा सार कि भक्ति प्रेम है, समर्पण है, भक्ति खो जाना है, अपनी मैं को इस प्रकार मिटा देना है कि मैं बचूं ही ना, मेरा प्रेम कोई कार्य या क्रिया ना हो, मैं खुद ही प्रेम हो जाऊं। तो ऐसी भक्ति हमें सद्गुरु से मिली। ये जो आप सबका प्रेम, ये जो दात, ये दास को जो प्रेम मिलता है, मिल रहा है, ये भी माता शिवेंद्र जी की ही दात झोली में डाली हुई। वरना हम सब अपने अपने जीवनों की तरफ देखें तो किसी की भी कोई औकात नहीं, सद्गुरु की कृपा जो है सब सद्गुरु की कृपा। और ये एहसास अगर बना है तो जीवन में भक्ति है, जीवन में इश्क हकीकी है, गुरु के लिए प्रेम है। और वहीं फिर इश्क के लिए ये पंक्तियाँ भी लिखी हैं कि इश्क ना समझे अखला, इश्क ना समझे रिवाज, इश्क ना जाने कीमता, इश्क दा यही मिजाज। कि ये इश्क जो है ये अकल से परे है, अकल से परे का सौदा है, रिवाजों से परे का सौदा है। इश्क कीमत नहीं देखता कि क्या कीमत चुकाई जा रही है, क्योंकि ये इन बातों से परे हो जाता है। तो भक्त भी जब प्रभु से प्रेम कर रहा है, अपने गुरु से प्रेम कर रहा है, तो दुनिया पूछ सकती है, क्योंकि जो अभी भी अकल की नज़र से इस चीज़ को देखना चाह रहा है उसे प्रेम नहीं समझ आ सकता, क्योंकि अकल का सौदा नहीं है, भक्ति अकल का सौदा नहीं है। इसलिए लोग पूछते हैं कि आपके जो गुरु हैं, आपका रिश्ता क्या है। हर भक्त से पूछते हैं कि आप उनके शिष्य हो या आप उनको पूजते हो, या वो आपके भगवान हैं या आपके गुरु हैं और आप शिष्य हैं। ये रिश्ता क्या है? क्योंकि अकल सिर्फ समझना चाहती है, जानना चाहती है, पर जो गुरसिक का गुरु से रिश्ता होता है वहाँ तो सब कुछ ही है,
वहाँ प्रेम इस मात्रा में कि प्रेम के सिवाय कुछ बचता ही नहीं। तो वो भगवान भी है, वो सखा भी है, वो बंधु भी है, ऐसा प्रेम। तो जहाँ संसार में जब ये बात पूछी जाती है या समझने की कोशिशें की जाती हैं या इस तरह की बात की जाती है कि इन्हें तो कोई काम ही नहीं, इन्हें तो बस अपना गुरु चाहिए, इन्हें तो बस इस परमात्मा की बात करा ली जाए क्योंकि वो प्रेम है। अब जहाँ प्रेम है वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ प्रीतम की ही बात है, प्रीतम का ही जिक्र है। और जहाँ अकल है, ये अकल की समझ में आने वाला सौदा नहीं। अकल पूछना चाहती है कि मिलता क्या है, क्या पाया है। इससे अच्छा 2 घंटे ज़्यादा अपनी दुकान खोल लेते तो शायद थोड़ी सेल और हो जाती। इससे 2 घंटा ज़्यादा शायद पढ़ाई कर लेते तो थोड़े नंबर और आ जाते। अब जहाँ प्रेम है, जहाँ इश्क है, वहाँ ये अकल के सौदे नहीं चलते। जब संसार में ही हम फिल्मों के गीत सुनते हैं, गाने सुनते हैं, देखते हैं कि जो नायक है, जो हीरो है, उसको प्रेम हो गया, वो उस प्रेम में ही इस प्रकार की पंक्तियाँ गा देता है कि मैं मंदिर क्यों जावा, मेरा यार खुदा है। लेकिन यहाँ तो जब खुदा से ही प्रेम है तो उस प्रेम की ताकत, उस प्रेम की जो ऊंचाई है, वो कैसे किसी को समझ आए जब तक किसी को खुद ना मिल जाए वो बात, गूंगे के गुड़ वाली बात। तो ये जो प्रेमा भक्ति है, ये जिस जिस जीवन में आई है, ये इतनी अनमोल दात है कि कई बार भक्त ही ऐसे महसूस करता है कि काश मैं भी इनको बता सकूं कि ये क्या है, ये प्रेम, इससे मुझे मिलता क्या है, इसकी मिठास क्या है, इसके जीवन में आने से हुआ क्या है, ये प्रेमा भक्ति है क्या। पर जहाँ अकलों के सौदे हैं वहाँ ये बातें समझ नहीं आ सकती। वहाँ कोशिश जरूर की जा सकती है, पर सवाल भी अकल पूछ रही है, जवाब भी अकल सुन रही है, पर बातें ये अकल के परे। प्रेमा भक्ति मीरा ने गाया, कबीर ने गाया, शबरी का जिक्र हुआ। अकल वालों से पूछेंगे तो ये तो यही कहेंगे कि कहाँ तुम इतनी बड़ी राजकुमारी, क्या ज़रूरत पड़ी है यूं दीवानों की तरह घूमने की। शबरी को कहेंगे कहाँ इस इंतज़ार में राम का नाम ले रहे हो, उसको तो पता भी नहीं होगा कि ऐसी कोई बूढ़ी एक औरत है जो मेरा इंतज़ार कर रही है। अकल इसी तरह की बात करती है। वो दास एक जो मिसाल और भी देता है कि किस प्रकार मजनू को देख के उसके गांव वाले सारे परेशान कि ये सारे का सारा समय सिर्फ लैला का नाम जपता रहता है, पागल हो गया है। तरस खा के एक दिन मजनू को उसके साम्राज्य के गांव के राजा ने बुला लिया कि अब तेरी हालत मुझसे नहीं देखी जाती, तो कोई भी सुंदर से सुंदर किसी भी और को चुन ले, मैं तेरा रिश्ता उससे करवाता हूँ, मैं तेरा उसके परिवार में तेरे लिए बात करता हूँ। पर तू इस तरह पागलों की तरह घूम रहा है, लैला का नाम ले रहा है, मुझसे देखा नहीं जाता। मुझे अब तरस आ रहा है तुझ पर कि राजा होके मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं पा रहा। तो मजनू आगे से बोलता है कि सुंदर से सुंदर या दुनिया में किसी को भी ले आओ, पर वो लैला तो नहीं होगी। अब भाव सिर्फ इस बात का कि मजनू वाली जो आँख थी वही सिर्फ लैला को देख पाई, उसी को प्रेम हुआ। कहने वाले तो उसको ये भी कहते रहे कि ये तो इतनी सुंदर भी नहीं, तो इसके लिए पागल क्यों हुआ जा रहा है। इसी प्रकार भक्त वाली आँख, वो मजनू वाली आँख है जो इस प्रीतम को, इस परमात्मा को देख रही है। सदगुरु के चरणों से जिसका प्रेम है, उसको लाख लोग कह लें कि ये क्या कर रहे हो, अब वो प्रेम जिसके हिस्से में नहीं है वो ये बात कभी नहीं समझ सकता कि ये क्या कर रहा है, इसको क्या मिल रहा है ये नाम जपने में, इसको क्या मिल रहा है
अपने गुरु का जिक्र करने में, इसको क्या मिल रहा है इस रूप में सत्संग करने में, सेवा करने में, सिमरन करने में। क्योंकि ये तभी समझ आ सकता है जब इसका अनुभव मुझे खुद हो। गुड़ खाए ही पता चलता है कि मिठास क्या होती है, पानी पिए ही पता चलता है कि प्यास क्या बुझना होता है। भूखा जब तक रोटी ना खा ले उसको नहीं पता चलता कि पेट भरना किसे कहते हैं। तो प्रेमा भक्ति बहुत अनमोल है। सर्वोत्तम अवस्था अगर कोई इंसान प्राप्त कर सकता है तो वो प्रेमा भक्ति की है। लाख किताबें पढ़ लें, ओथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर ले कोई इंसान, सारे संसार की दौलत इकट्ठी कर ले, सिकंदर की तरह साम्राज्य किसी का हो जाए, तब भी जिस जीवन में प्रेमा भक्ति वाली अवस्था है, और संपूर्ण भक्ति, दास कोई मिलावट वाली भक्ति की बात नहीं कर रहा, सही मायनों में भक्ति और प्रेमा भक्ति जिस जीवन में है, उस अवस्था से ऊंची अवस्था इस मनुष्य जीवन में हासिल नहीं की जा सकती। और यही अवस्था हासिल करने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है, इस परमात्मा का बोध करने के लिए, भक्ति वाली अवस्था प्राप्त करने के लिए। पर हम देख रहे हैं इंसान नाम तो ले रहा है, दावे तो कर रहा है कि मैं प्रभु प्रेमी हूँ, मुझसे बड़ा प्रभु प्रेमी कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा समय कोई प्रभु का नाम लेने में नहीं देता, मुझसे ज़्यादा समय कोई प्रभु की सेवा में नहीं देता, मुझसे ज़्यादा समय कोई प्रभु की कथा पढ़ने में नहीं देता। अनेक अनेक तरीके से दावे किए जा रहे हैं। तो इसी प्रकार एक दिन एक कहानी दास सांझी करेगा। इसी प्रकार एक दिन नारद जी परमात्मा के पास बैठे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु, धरती पे तो सारी ही दुनिया आपकी प्रेमी है, कितने लोग आपका नाम जप रहे हैं, कितने लोग आपके प्रेमी हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम बसा हुआ है सबके हृदय में। तो आगे से कोई जवाब नहीं, परमात्मा शांत हैं, सुन रहे हैं। पर वो बार बार जब बोलते रहे कि सारी ही धरा पर आपके प्रेमी बैठे हैं हर जगह, तो आगे से उनको कहना पड़ा, परमात्मा ने कहा कि हाँ कुछ हैं, कुछ हैं। तो नारद जी ने कहा नहीं कुछ, मैं तो जहाँ जा रहा हूँ सब आप ही का नाम ले रहे हैं, आप ही को पूज रहे हैं, आपकी उस्तत गाई जा रही है, आपके आगे सजदे किए जा रहे हैं। फिर कहते हैं कुछ हैं। कहते नहीं प्रभु, आप मुझे थोड़ा सा समय दे, मैं लेके आता हूँ। आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि कितने लोग हैं धरती पर आपके प्रेमी। अब नारद जी जा रहे हैं, महीनों हो गए घूमते घूमते, जहाँ गए किसी की दुकान में, दुकान खोलने से पहले परमात्मा के आगे ही सर झुका के दुकान खुली जा रही है। छोटा सा स्थान भी दिया हुआ है परमात्मा को अपने मंदिर में। दुकान खुली, नारद जी कहे कि चलो परमात्मा के पास लेके चले। वो कहता है दुकान खोलने का टाइम है, संडे को आना, अभी बिजी है। मंदा वैसे ही चल रहा है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है कि फालतू बातों के लिए टाइम किसके पास है, आगे बढ़ो। तो दुकान वाले तो सारे यही लगभग जवाब देते रहे, काम वाले भी लगभग यही जवाब देते रहे। किसको पड़ी है, टाइम कहाँ है? मंदिर में स्थान दिया हुआ है परमात्मा को, दुकान में छोटी सी जगह दी हुई है। ये दुकान चला रहे हैं, अपना काम बन रहा है, इससे ज़्यादा राब्ता बनाने की या ये सब कुछ छोड़ के उनके पास जाने की किसको पड़ी है? अब नारद जी हैरान, बड़ी मुश्किल से 200-500 लोग इकट्ठे करके लेके जा रहे थे। अब परमात्मा अपनी लीला चलते चलते एकदम में से उन 500 में से कोई आवाज़ देके कहता है, वो देखो हीरो की खान। सारे भागते हैं, नारद जी पीछे मुड़ के देखते हैं कि कोई एक भी नहीं बचा।
सारे भाग रहे हैं। जो आखिरी इंसान भाग रहा होता है उसकी बाजू पकड़ते हैं और कहते हैं तू कहाँ भाग रहा है, तेरे को तो चलना पड़ेगा मेरे साथ, किसी एक को तो लेके जाऊं वरना क्या मुंह दिखाऊंगा। तो वो कहता है, वो खान कहते हैं वापसी पे मैं तुझे 2-4 हीरे दे दूंगा, तू मेरे साथ चल। अब पहुंचते हैं परमात्मा के पास। परमात्मा भी देख रहे हैं नारद जी क्या कहने वाले हैं। कहते महाराज सारी दुनिया आपका नाम जप रही है, अब सबको मैं कैसे लाता, इसलिए एक को ले आया, ये सबकी नुमाइंदगी करेंगे, सबके प्रतिनिधि सबकी तरफ से आपके आगे सजदा करने आए। परमात्मा कहते हैं अच्छा, तो बस इतना सही उसको आगे से कहते हैं, वो देखो खान का आखिरी हीरा भी खत्म होने वाला है। वो भी दौड़ जाता है। तो बात साथ संगत हंसी तो है, पर जीवन मेरा भी कहीं ये तो नहीं, रिश्ता मेरा भी परमात्मा के साथ सिर्फ इतना ही तो नहीं। दावा तो किया जा रहा है कि मैं धार्मिक हूँ, मेरे जीवन में परमात्मा है, मैं परमात्मा का नाम लेता हूँ, परमात्मा को पूजता हूँ, पर कहीं ये परमात्मा का प्रेमी, प्रभु प्रेमी मैं खुद को बोल तो रहा हूँ, दावा तो कर रहा हूँ, पर क्या मेरे जीवन में वो भक्त वाली अवस्था है, या मेरे जीवन में वैर, नफरत, दीवारें, ऊंच नीच, दूसरों को गिराने वाले भाव हैं। बातें तो धार्मिक होने की हैं, पर क्या मैं सही मायनों में धार्मिक हूँ? क्या वो भाव है मेरे जीवन के, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर के हित की भावना है जीवन में कि नहीं? या पर पीड़ा ही मेरा जीवन है, जहां जाता हूं सिर्फ ठेस पहुंचा रहा हूं? जात पात की दीवारें खड़ी कर रहा हूं, बोली भाषा, रंग, नस्ल के वैर मेरे जीवन में है। किसी और को खुश देखता हूं तो मेरे जीवन में ईर्ष्या का भाव आ जाता है, और नाम मैं प्रभु का ले रहा हूं। रोज सर तो झुक रहा है, पर क्या सिर्फ इसलिए झुक रहा है कि दुकान जो चल रही है ठीक चलती रहे? कल पेपर है तो आज 2 बार नाम ज़्यादा ले लिया जाए कि पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, पर परमात्मा के नाम का बीमा भी करा लें कि नंबर ये भी थोड़े से देख लेंगे। क्या ये रिश्ता है या वो प्रेमा भक्ति वाला रिश्ता है? संसार सारे का सारा दावा तो कर रहा है आस्तिक होने का, धार्मिक होने का, पर धर्म की शुरुआत तब होती है जब ये पता चल जाए कि परमात्मा है क्या, कहाँ है, किसे कहा जा रहा है और क्यों मेरे जीवन में है। सिर्फ लेन देन के लिए है तो परमात्मा के अलावा बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। स्टॉक मार्केट है, पैसा वहाँ लगाएं, बढ़ता है, अब तो गारंटी के साथ बढ़ता है, ऐप्स भी आ रही हैं, पढ़ाई लिखाई के नंबर लाने के लिए बहुत अच्छे टीचर्स हैं, AI भी आ गया है। तो अगर संसारिक किसी कारण के लिए परमात्मा है मेरे जीवन का उद्देश्य, तो परमात्मा ने बहुत सारे साधन और बना दिए हैं जो उन संसार के कारणों को पूरा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। परमात्मा अगर जीवन में हो तो सिर्फ परमात्मा के लिए हो, प्रेम के लिए हो, भक्ति के लिए हो। बाकी काम तो हो ही जाने हैं, सहज में हो ही जाते हैं, जो इसने करना है सब कर ही देता है, मेरी औकात से, मेरी सोच से बढ़कर करके देता है। पर मेरा रिश्ता लेन देन वाला ना हो, मेरा रिश्ता भक्ति प्रेम के आधार पर हो, सत्य के आधार पर हो। और यही अवस्था जब सद्गुरु अपना ब्रह्म ज्ञान देते हैं, अपने चरणों की भक्ति देते हैं, अपना प्रेम बख्शते हैं, तो ये अवस्था मेरी बननी शुरू होती है। समय समय पर अगर मैं भटक रहा हूँ, वापस वो संसार वाली चाल चलने लगता हूँ, तो मुझे समय समय पर
चेतन कर देते हैं, कभी अपने वचनों से, कभी अपनी लीला से। इसलिए सद्गुरु चाहिए, इसलिए सद्गुरु के बिना ये अवस्था नहीं मिलती, जो अवस्था सबसे ऊंची अवस्था एक इंसान प्राप्त कर सकता है, खुद परमात्मा हो सकता है इस भक्ति को जीवन में लाके, प्रेमा भक्ति को जीवन में लाके। क्योंकि प्रेमा भक्ति इस ऊंचाई तक पहुंचा देती है मेरे प्रेम को कि वहां मैं बचता ही नहीं, जो प्रेमी है वो बचता ही नहीं, सिर्फ प्रीतम, सिर्फ ये रह जाता है। तो ऐसी भक्ति, ऐसी अवस्था हर एक मानव हासिल कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, पर ये अक्लों के परे है, रिवाजों के परे है, कीमतों के परे है, सोचों के परे है, सौदेबाजी के परे है। ये इश्क हकीकी है। और वही फिर अंत में जो माता सविंदर जी ने 2 पंक्तियों में ही सारा का सारा सार कि इश्क हकीकी का यही असूल है, तू कबूल तो तेरा किया सब कबूल है, प्रेम से कहना। आइए सत्संगत ध्वनि में हम सभी सत महात्माओं का